गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला है क्लोरीन कैन इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड द प्रोडक्ट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। नाउ गाइस आई डोंट नो व्हाई जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म देखे हैं सब पे इसको क्या गया है कि ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन बट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड आई लेट मी टेल यू व्हाई। उन सब ने क्या हुआ है कि क्योंकि सब एक ही जगह से कॉपी करते शायद आंसर, तो सबने एक ही जगह से किया हुआ है। देखिए सिर्फ इसका जो ये प्रोडक्ट है, ये वाला जो सेकंड पार्ट है दिस इज करेक्ट, और जो ये वाला पार्ट है दिस इज फॉल्स। ठीक है, वो क्यों होता है? देखिए कभी भी जो क्लोरीन है और ऑक्सीजन है कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते। समझ में आया? कभी भी क्लोरीन एंड ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं रिएक्शन देते और कभी भी डायरेक्ट रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाते, इनडायरेक्ट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, पहले तो मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल द इनडायरेक्ट रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑक्साइड बेसिकली क्लोरीन के इनडायरेक्टली बनाता है। जैसे जैसे HClO4 को अगर आप P2O5 में रिएक्शन करा देंगे, जो कि एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर खींच लेगा इसमें से, तो क्या करता है P2O5 Cl2O7 प्लस H2O। ठीक है, ये बैलेंस नहीं करिए मैंने, क्या वाटर खींच लिया इसने इसमें से, वो Cl2O7। तो इस तरह से इसके ऑक्साइड्स बनते हैं, ना कि इस टाइप की रिएक्शन से। ठीक है, ये हाँ ये बात जरूर है कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं इसके जो Cl और O के बनते हैं, जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। दिस इज ट्रू, बट इनडायरेक्ट रिएक्शन देते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते, और वो इसलिए बिकॉज ऑफ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। देखिए Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी क्लोरीन की, वो होती है लगभग 3.0 के करीब, ऑक्सीजन की अप्रोक्स होती है 3.5, तो बहुत ज्यादा मतलब कम डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। समझ में आया आपको? तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। दूसरा, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजन। नाउ दिस इज अ करेक्ट स्टेट। ओके, सो दिस इज, ये बेसिकली डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रख दीजिए कि जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट की, जैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन है और जो हैलोजन्स हैं, वे दोनों बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो रहा है, वो इनसे कंबाइन हो सकता है या नहीं, या रिएक्शन कितनी विगरस होगी या कितनी लेस विगरस होगी, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या दूसरा इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, वो बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शंस देंगे। जैसे आप अगर सोडियम, लिथियम, इन सब की बात करते हो, ये बहुत ही ज्यादा विगरस रिएक्शंस करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, है ना। और ऑन द अदर हैंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब या बोलूँ तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी कम होती है, वे थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। ये ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, ये ध्यान रखना गाइज। ये फिलहाल क्या दिया हुआ है एनटीए में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें आपका करेक्ट आंसर है।